अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इसके अंदर भी हमने HCF फाइंड करना है बाय द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। पार्ट नंबर 5 सॉल्व करेंगे। पहला जो एक्सप्रेशन है 36 3x पावर 4 दूसरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है 54 हम बारी बारी ये जो हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन है और जो सेकंड एक्सप्रेशन है इनको हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, यानी कि फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो जो 36 है अगर इसके बनाए जाएं फैक्टर्स 18 आता है, 2 9 3 3 3 1। 54 को देखते हैं, 1 को हम दोबारा लिखते हैं, इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और देखेंगे इस पूरी एक्सप्रेशन में से ब्रैकेट में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया। अंदर क्या रह जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। अब हम इसके अंदर से मिड टर्म ब्रेक करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स। अच्छा यहाँ पर 2 है और यहाँ 3 है, इसका मतलब ये होगा 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस एक्स माइनस 2। हमने मिड टर्म ब्रेक कर दी इसकी। 3x कॉमन आ गया और ये आ जाएगा x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन आ गया x प्लस 2 और यहां से 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू एक्स और यहां से x प्लस 2 कॉमन आ गया तो यहां रह जाएगा 3x माइनस 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने इसको कंप्लीटली फैक्टराइज कर दिया। आफ्टर फैक्टराइजेशन जो पहला एक्सप्रेशन था उसकी कंप्लीट फैक्टराइज फॉर्म आ गई, इसको हम कहते हैं 1 डैश। अब हम 2 के ऊपर काम करेंगे, उसको लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, देखिए उसमें से ब्रैकेट में से x कॉमन आ रहा है, यहां से ब्रैकेट में से देखें x कॉमन आ जाता है तो x बाहर लिख लें और अंदर ब्रैकेट में ये रह जाएगा 27x क्यूब माइनस 1। इसको देखें इस तरह लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू एक्स। इसको देखें हमारे पास 3x क्यूब लिखें इसको और माइनस 1 क्यूब लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू एक्स। अब ये बन गया a क्यूब माइनस b क्यूब, 3x माइनस 1 3x स्क्वायर 3x इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। तो ये आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू 3x माइनस 1 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। यानी कि ये हमारे पास कंप्लीट फैक्टराइजेशन हो गई सेकंड वाले एक्सप्रेशन की। इसको हम कहेंगे 2 डैश। हमारे पास 2 एक्सप्रेशन गिवन थे, हमने उनको नाम दिया 1 एंड 2 का। हमने 1 को कंप्लीटली फैक्टराइज किया और उसको नाम दे दिया 1 डैश का। फिर हमने 2 को कंप्लीटली फैक्टराइज किया, उसको नाम दे दिया 2 डैश का। अब हम फर्दर देखेंगे कि दोनों में से कॉमन क्या चीज आ रही है, वो कॉमन फैक्टर्स हम लेके कंबाइन करेंगे तो हमारे पास HCF आ जाएगा। 1 डैश इंप्लाइज, देखें इसको रीराइट करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू एक्स
x प्लस 2 3x माइनस 1 2 डैश implies 2 into 3 into 3 into 3 into x 3x minus 1 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब हम देखें कॉमन क्या आ रहा है। एक तो ये चीज़ कॉमन आ गई है, उसके बाद ये चीज़ कॉमन आ रही है, साथ में x भी कॉमन आ गया और यहाँ से 3x माइनस 1 कॉमन आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो HCF है 2 into 3 into 3 into x into 3x माइनस 1, तो HCF यह आ जाएगा 18x 3x माइनस 1। ये हमारे पास का फाइनल आंसर आ गया। इस तरीके से हमने फैक्टराइजेशन मेथड से HCF फाइंड आउट कर लिया।